क्या ये मुमकिन है कि रिमोट व्यूअर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन की ही थॉट एक्सपेरिमेंट्स वाली टेक्निक को इस्तेमाल करके रिमोट व्यूइंग कर रहे हैं? क्या इसी वजह से रिमोट व्यूअर्स के ब्रेन्स उन चीजों को देख पाते हैं जो उनकी नजरों और कानों से कोसों दूर हैं? क्या आइंस्टाइन की थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ब्रह्मांड में पहुंचने की तकनीक ही सोक्रेटिस, निकोला टेस्ला और उनके जैसे कई जीनियसेस के लिए प्रेरणा थी? ह्यूमन हिस्ट्री के जीनियसेस रामानुजन, टेस्ला, सोक्रेटिस, उन्होंने खुद अपनी डायरीज में ये लिखा है कि वो किसी दूसरी दुनिया के जीव के साथ नियमित अंतराल में कम्युनिकेट करते रहते थे। तो क्या ये सभी लोग पागल हैं या फिर यूनिवर्स हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते? क्या ये मुमकिन है कि हमारे इतिहास के जीनियसेस वाकई में अपनी सोच और सपनों के जरिए ब्रह्मांड के एलियंस के बनाए हुए ज्ञान के भंडार तक पहुंच सकते थे? क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ महाभारत का ये कहना सही था कि आकाशिक रिकॉर्ड वाकई में है? अगर कुछ खास लोगों को ही आकाशिक रिकॉर्ड की दुनिया में जाने की पावर दी गई है, तो क्या उसे बनाने वाले एलियंस का उन लोगों के दिमाग पर भी नियंत्रण है? एल्बर्ट आइंस्टाइन वाकई में एक जीनियस थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स लिखे हैं। उनकी थियरीज आज भी मशहूर हैं। आइंस्टाइन ने यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को बिल्कुल बदल दिया था। वो अपनी थियरी के जरिए एक ऐसा तोहफा देकर गए हैं जो आने वाले समय में तहलका मचा देगा, टाइम ट्रेवलिंग। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पीड ऑफ लाइट और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिलकर ये कहते हैं कि टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर यूज किया जाए तो एक पोर्टल या वर्म होल से, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहा गया है, दो पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल किया जा सकता है। उनकी थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने कहा है कि स्पेस को बेंड किया जा सकता है और उसमें होल्स भी किए जा सकते हैं। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज एक तरह का वर्म होल ही है। वर्म होल स्पेस का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे स्पेस के मटेरियल में होल करके बनाया गया है। क्योंकि स्पेस को स्ट्रेचेबल मटेरियल माना गया है, उस होल को स्ट्रेच करके कहीं भी कनेक्ट किया जा सकता है। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज स्पेस के 2 पॉइंट्स को लेकर उन्हें कनेक्ट करता है, यानी हम एक एंड से अंदर जाएंगे तो दूसरे एंड से बाहर आएंगे, भले ही वो दोनों पॉइंट्स दो अलग यूनिवर्सेस में क्यों ना हो। वो एक टेलीपोर्टर का काम करता है, आसानी से और इमीडिएटली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। क्या आइंस्टाइन का थियोरेटिकल वर्म होल हमें एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचा सकता है? अगर है तो क्या आगे जाकर वो रास्ता बनेगा जिसके जरिए इंसानों और एलियंस के बीच संपर्क स्थापित होगा? ये बात किसी को नहीं पता कि वर्म होल्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन पृथ्वी के बहुत से इंटेलिजेंट लोगों को पूरा यकीन है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। हमें अपने इतिहास से जितनी भी बातें पता चली हैं, उससे बार बार यही जाहिर होता है कि यूनिवर्स में हमारे अलावा भी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स हैं। हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं और ये बिल्कुल मुमकिन है कि अतीत में हम में और उनमें कांटेक्ट था और शायद अब भी कांटेक्ट है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो कांटेक्ट पे रहेंगे। क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन का इतनी थियरीज इजाद करने का मकसद एलियन से संपर्क स्थापित करना था? क्या उनकी जिंदगी का मिशन यही था? क्या दूसरी दुनिया के लोगों यानी एलियंस ने उन्हें ब्रह्मांड में जाने का रास्ता बताया था? क्या उनके थॉट एक्सपेरिमेंट्स एलियंस की ही देन है? पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमने देखा है कि आज तक हमने जितनी भी स्पेस से रिलेटेड डिस्कवरीज की हैं, वो हमारी कड़ी मेहनत या लगन का नतीजा नहीं था, बल्कि उन जीनियसेस की काबिलियत का नतीजा हैं, जिन्हें अपनी सोच और सपने के जरिए नॉलेज की दुनिया में पहुंचना आता था। वो वहां जाकर अपने ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेते थे। हमारे इतिहास से लेकर अब तक कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने जीनियस हैं कि ऐसा लगता है मानो वो फ्यूचर देख सकते हैं। उन्होंने सिर्फ फ्यूचर को ही बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उनकी डिस्कवरीज से तो हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग बदलाव आया है।
हमें ऐसा लगता है कि हमारी सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ी है। इतिहास से लेकर अब तक हमने काफी तरक्की की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी तरक्की जीरो होती अगर जीनियसेस ने समय समय पर ऐसी डिस्कवरीज नहीं की होती जिनसे हमारी तरक्की हुई है और हम बेहतर बने हैं। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज का ये मानना सही है कि एलियंस ने कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनके ब्रेन को ऐसा बना दिया जिससे वो जानकारियों को डाउनलोड करके मानव सभ्यता का विकास कर सकें? क्या इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन आम ब्रेन से इतना अलग था? क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आम ब्रेन्स के मुकाबले ज्यादा ग्लायल सेल्स थे और पैराइटल लोब भी ज्यादा चौड़ा था और 76 साल की उम्र में उनका ब्रेन एक नौजवान के ब्रेन की तरह हेल्दी था? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर हम दूसरे जीनियसेस के ब्रेन्स को भी स्टडी कर पाते, आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला और आज के जमाने के स्टीवन हॉकिंग, तो शायद हम यही पाते कि उन सब के ब्रेन्स भी नॉर्मल ह्यूमंस के ब्रेन से बहुत ज्यादा अलग हैं। हमारे डीएनए में कुछ ऐसा है जो हमें एक तरफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाता है, जो कि हम सब हैं, लेकिन हमारे डीएनए में कुछ ऐसा भी है जो हमें जीनियस बना सकता है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस थे, लेकिन हम अपने आप को जीनियस कैसे बना सकते हैं, इस सवाल का जवाब हमारे पास अब तक नहीं है। क्या हमारे इतिहास के सबसे बड़े जीनियस माने जाने वाले लोग दूसरी दुनिया के लोगों के संपर्क में थे? क्या जीनियस लोग हमारे और एलियंस के बीच का लिंक है? क्या थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने या रिमोट व्यूइंग करने की कोशिश करके हम अपने अंदर के जीनियस को जगा सकते हैं? अगर हाँ, तो कौन होगा हमारा अगला आइंस्टाइन? वो कहां से आएगा या आएगी? और वो ब्रह्मांड का कौन से गहरे राज का पर्दाफाश करेंगे?